आचार्य उमा स्वामी आश्रव के भेद कहते हैं और उनके कारण भी कहते हैं। 7वें अध्याय का तीसरा सूत्र कहते हैं शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ पुण्य से शुभ पापस्य। शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य किम आश्रव। आश्रव इस शब्द का यहाँ पर संग्रह करना चाहिए। सूत्र है, सूत्र में संक्षेप में कहने की इच्छा से सब शब्द नहीं कहते हैं, आगे अथवा पीछे कुछ शब्द कहे होते हैं जो शब्द यहाँ भी लगते हैं, तो उन सूत्रों को नहीं कहते हैं, वहाँ से उसका ग्रहण करना चाहिए। तो पीछे के सूत्र में कहा था स आश्रव, तो वह आश्रव शब्द यहाँ भी ग्रहण करना चाहिए। इसे कहते हैं अध्याहार। आश्रव शब्द का अध्याहार करना चाहिए, यानी कि पीछे के सूत्र से यहाँ पर भी लगाना चाहिए। कैसे लगाना चाहिए? शुभ पुण्यस्य आश्रव। फिर शुभ शब्द के साथ भी और कुछ शब्द लगाने की आवश्यकता है। क्या? योग। पहले सूत्र से योग शब्द का यहाँ अध्याय करना। शुभ योग पुण्यस्य आश्रव। इसी प्रकार अशुभ और पापस्य के साथ भी ये दो शब्द लेना चाहिए। अशुभ योग पापस्य आश्रव। तो पूर्ण सूत्र कैसा रहेगा? शुभ योग पुण्यस्य आश्रव, अशुभ योग पापस्य आश्रव। ऐसा सूत्र बनाने के बाद फिर उसका अर्थ करेंगे तो सही अर्थ समझ में आएगा। शुभ योग पुण्य से आश्रव। शुभ योग पुण्य का आश्रव है। अशुभ योग पापस्य आश्रव। अशुभ योग पाप का आश्रव है। अब योग क्या है? हाँ, मन वचन काय की क्रिया को योग कहते हैं। तो मन वचन काय की क्रिया कैसी हो? शुभ हो, तो उसे कैसे कर्म का आश्रय होगा? शुभ कर्म का आश्रय होगा। और यदि मन वचन काय की क्रिया अशुभ है तो अशुभ पापस्य, अशुभ योग पापस्य आश्रव। अशुभ योग पाप का आश्रय है। इसलिए अपने मन वचन काय की क्रिया को सदा शुभ रखना चाहिए। यदि मन वचन काय की क्रिया को शुभ रखते हैं तो शुभ योग से शुभ आश्रय होता है। किसका आश्रय होता है? कर्म का। कौन से कर्म का? शुभ कर्म का। शुभ कर्म कौन से? साधन स्वाहु नामम गोदम, शुभ नाम, साता वेदनीय, शुभ आयु और उच्च गोत्र, ये शुभ अर्थात पुण्य कर्म है। पराणी पावम च अतोन्यत पापम, आगे आएगा सूत्र कि इनको छोड़कर अन्य जितने भी कर्म है या उनकी उत्तर प्रकृतियाँ है वे सब पाप है। कौन से है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय। ये चार घातिया कर्म तो पूर्ण रूप से पाप हैं। इनकी सभी उत्तर प्रकृतियाँ भी पाप रूप है, इनमें कुछ भी शुभ नहीं है। शुभ अशुभ का भेद घाती कर्मों में नहीं है, अघात्या कर्म में ही शुभ अशुभ का भेद है। पुण्य पाप अघात्या कर्म में होते हैं, घात्या कर्म तो पाप रूप ही है। तो अघात्या कर्म में कौन से पुण्य कौन से पाप है? नाम कर्म की 92 प्रकृतियाँ हैं, उनमें कुछ प्रकृतियाँ शुभ है, कुछ प्रकृतियाँ अशुभ है। तो इनमें से जितनी शुभ है उनको ग्रहण करना। जैसे त्रस नाम कर्म है, प्रत्येक नाम कर्म है, बादर नाम कर्म है, ये शुभ है। और साधारण नाम कर्म, स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म नाम कर्म ये अशुभ है। इसी प्रकार संस्थान और सानन में सम चतुर्थ संस्थान शुभ है, क्योंकि उससे सुंदर आकार प्राप्त होता है। वज्र वृषभ नारा सनन शुभ है, क्योंकि उससे मोक्ष प्राप्त होता है। और शेष अशुभ है।
स्पर्श रस गंध वर्ण, इनमें कुछ स्पर्श रस गंध वर्ण शुभ है, उससे सुख प्राप्त होता है, और कुछ अशुभ है, उनसे दुख प्राप्त होता है। इस प्रकार सब प्रकृतियों को देखना, कुछ प्रकृतियाँ शुभ है, कुछ प्रकृतियाँ अशुभ है। वेदनीय कर्म की दो प्रकृतियाँ, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। इनमें साता वेदनीय शुभ है, क्योंकि साता वेदनीय जीव को सुख का अनुभव कराता है। बाहर से क्या मिल रहा है, ये गौण है। उस समय कौन से कर्म की उदीर्णा हो रही, कौन से कर्म का उदय हो रहा है, ये देखना चाहिए। यदि प्रतिकूल भी वस्तु है लेकिन साता वेदनी का उदय है, तो प्रतिकूल वस्तु भी सुख का कारण बनती है। तेज धूप पड़ी है, 2 मिनट में शरीर से पसीना बहने लगता है, 2 मिनट या कभी कभी मिनट भर में पसीना बहने लगता है, इतनी धूप है। सुख होता है कि दुख होता है? दुख होता है। लेकिन साता वेदनीय का उदय हो तो ऐसी धूप भी दुख नहीं देती है। मुनि उसी धूप में तप करे, उनको कहाँ दुख हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा? साता वेदनीय का उदय हो रहा है तो वो साता का यानी सुख का वेदन करता है। साता यानी सुख, उससे विपरीत असाता है दुख। उत्तम से उत्तम वस्तु भी प्राप्त हुई, लेकिन असाता वेदनीय कर्म का उदय हो रहा है तो अच्छी से अच्छी वस्तु भी सुख नहीं देती, दुख देती है। खाने का मूड नहीं है, किसी कारण से गुस्सा आया या मन में दुख है, मिष्टान्न की थाली सामने रखी है लेकिन मीठे नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लग रहे मीठे? क्या मीठे नहीं है? मीठे है फिर भी फीके लग रहे, क्योंकि असाता वेदनीय की उदीर्णा है। मन खट्टा है, टीवी पर कितना भी अच्छा प्रोग्राम दिख रहा है, पर मन खट्टा है तो वो अच्छा भी अच्छा नहीं लगता है। असाता वेदनीय की उदीर्णा हो रही है। और मन प्रसन्न है तो सब अच्छा लगता है। मन है चंगा तो खमेरा में गंगा। और यदि मन में है दंगा तो काशी में भी नहीं है गंगा, ऐसा होता। तो सुख और दुख का वेदन कराने वाला वेदनीय कर्म है, उसकी ये दो प्रकृतियाँ है, साता वेदनीय, असाता वेदनीय। इनमें साता वेदनीय सुख देती है, सुख का अनुभव कराती है। वेदन कराना ही वेदनीय कर्म का कार्य, वेदन कराना यानी अनुभव कराना, तो वो सुख का अनुभव कराता है। वास्तव में किसी वस्तु में सुख नहीं, किसी वस्तु में दुख नहीं। साता असाता का उदय ही सुख दुख रूप वेदन कराता है। तो साता के उदय में सुख मिलता है, सुख की अनुभूति होती है, इसलिए साता वेदनीय पुण्य प्रकृति है, शुभ प्रकृति, और असाता वेदनीय अशुभ प्रकृति है। नरक में सदा असाता का उदय, तीव्र उदीर्णा होती, इसलिए सब दुख ही दुख है। और देवगति में सदा साता वेदनीय का उदय, इसलिए कोई देव नरक में भी जाए मरकर नहीं जाता। देवगति से मरा हुआ जीव नरक में नहीं जाता, और नरक गति से मरा हुआ जीव देवगति में नहीं जाता। ये दोनों तिरंज गति में या मनुष्य गति में ही जाते हैं। फिर बाद में जो कोई भी गति हो वो आगे की बात। लेकिन उस समय मनुष्य बनेगा अथवा तिरंज बनेगा। तो कोई देव किसी नारकी को संबोधन करने के लिए, अथवा कोई दुष्ट देव किसी नारकी को पूर्व भव के वैर से पीड़ा देने के लिए नरक में गया, वहाँ सब दुख ही दुख है। लेकिन देव को दुख नहीं होता, वहाँ भी नहीं होता, वो वहाँ भी जाएगा, सब दुर्गंधी भरी हुई। यदि पहले नरक की मुट्ठी भर मिट्टी लाकर यहाँ पर डाल दे तो यहाँ से 1 कोस तक के दूरी के सब जीव उसकी दुर्गंधी से मर जाएंगे, इतनी दुर्गंधी। नीचे नीचे के नरकों में तो उससे भी ज़्यादा दुर्गंधी।
इसलिए नारकियों को वहाँ निरंतर तीव्र वेदना होती है, पीड़ा का अनुभव करते, लेकिन देव वहाँ गया तो दुर्गंधी तो वहाँ भी है, तो उस देव को कुछ नहीं हो रहा, उसके तो साता वेदने का होता। सर्दी है, गर्मी है, लेकिन देव को कुछ बाधा नहीं है वहाँ की सर्दी गर्मी की, वो सब उन नारकियों के लिए, उनके लिए वो पीड़ा। तो यह सब सुख दुख देने वाला या उसकी अनुभूति कराने वाला वेदनीय कर्म है। उसकी साता वेदनीय और असाता वेदनीय दो प्रकृतियाँ, इनमें साता वेदनीय सुख रूप है अर्थात पुण्य प्रकृति है, और असाता वेदनीय दुख रूप होने से अशुभ प्रकृति है, पाप प्रकृति से। शुभ आयु और अशुभ आयु, चार आयु कर्म है, नरकायु, तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनमें देवायु, मनुष्यायु और तिरंचायु ये तीन आयु शुभ है, नरकायु अशुभ है। तिरंचायु शुभ कैसी है, पुण्य रूप कैसे है? वास्तव में तिरंचायु पुण्य नहीं है, लेकिन वह जीव उसे इष्ट मानता है। कोई जीव तिरंज गति में उत्पन्न होता है तो वह भी अपनी आयु को इष्ट मानता है, उस आयु का नाश नहीं चाहता। इस अपेक्षा से उसे पुण्य प्रकृति का शुभ होता है। यदि किसी पशु या कीड़े का भी मरण उपस्थित होता है तो वह भी मरण को टालने का प्रयत्न करता है, वह आयु से प्रिय है। यहाँ से कोई जाना नहीं चाहता तिरंज गति में, लेकिन जाने के बाद वहाँ से निकलना भी नहीं चाहता, इस अपेक्षा से तिरंचायु को शुभ कहा है। वैसे तो देवायु और मनुष्यायु ही शुभ है, और नरकायु सर्वथा अशुभ है। कोई नरक में जाना नहीं चाहता, और जो गए हैं वे हर पल मरना चाहते हैं, एक क्षण भर के लिए भी वहाँ रहना नहीं चाहते हैं, इतना दुख वहाँ है, लेकिन मर नहीं सकते, अकाल मरण नहीं होता, वह केवल मनुष्य और तिरंज गति में ही संभव है। तो नरकायु अशुभ है, शेष तीन आयु शुभ है। गोत्र कर्म दो प्रकार का है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र। उच्च गोत्र सुख की अनुभूति देता है, मैं श्रेष्ठ हूँ, यह सुख का भाव उत्पन्न करता है, इसलिए उच्च गोत्र पुण्य प्रकृति है, और उच्च गोत्र का उदय होने पर ही महाव्रत धारण किए जा सकते हैं, नहीं तो महाव्रत नहीं होते हैं। महाव्रतों के बिना मोक्ष नहीं होता है। यदि कोई गृहस्थ महाव्रत धारण न करे, घर में वह कितना भी तप करे, कितना भी अच्छा आचरण करे, अथवा 17वीं सदी में हुए पंडित बनारसी दास कमरे में कपड़े खोल देते थे, उनके और 3 मित्र भी थे, ये चारों कमरे में कपड़े उतार देते थे और अपने आप को मुनि मानते थे। सोचते थे इस प्रकार से हम ध्यान करेंगे तो आत्मा की अनुभूति होगी, लेकिन नहीं हुई, क्योंकि वस्त्र का त्याग कुछ काल के लिए नहीं होता है, वह जीवन भर के लिए होता है। और वह केवल वस्त्र का त्याग नहीं है, वो तो महाव्रत ग्रहण करने का प्रतीक है। महाव्रत ग्रहण के बिना यदि कोई बनारसी दास वगैरह वस्त्र का त्याग कर दे और चाहे कि हम समयसार की अनुभूति करेंगे, तो ऐसी अवस्था में वो अनुभूति नहीं हो सकती, वो सारी क्रिया व्यर्थ होती है, विरस होती है। और इसके लिए महाव्रत धारण करना आवश्यक है। जब तक सब परिग्रह का त्याग करके 5 महाव्रत ग्रहण नहीं करते हैं और 5 महाव्रतों का अत्यंत निष्ठा सहित पालन नहीं करते हैं, समिति आदि का पालन नहीं करते हैं, तब तक कभी किसी को भी केवल ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे तीर्थंकर क्यों ना हो। शास्त्रों में कहा है, जय होई तीर्थयोरो, यदि कोई तीर्थंकर भी है तो भी जब तक वह वस्त्रादि का त्याग करके नग्न रूप धारण नहीं करता है, तब तक उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। सवस्त्र मनुष्य को कभी भी
केवल ज्ञान या मन परे ज्ञान भी नहीं हो सकता। केवल ज्ञान तो बहुत ऊंची चीज़ है, मन परे ज्ञान भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो महाव्रत धारण करने पर होता, और महाव्रति के वस्त्र नहीं होते, परिग्रह नहीं होता है। यह तीर्थंकरों की परंपरा से आया हुआ उपदेश है। तो ये महाव्रत किसको प्राप्त होंगे? जिसका उच्च गोत्र का उदय है उसे। यदि नीच गोत्र का उदय है तो उसे महाव्रत प्राप्त नहीं होते, वो दीक्षा भले ही ले ले। वैसे आगम में निषेध है नीच गोत्र वाले को मुनि दीक्षा देने का, लेकिन यदि कोई दे दे और कोई ले भी ले, बाहर से वो नग्न रहेगा, अंतरंग में उसके उतने उच्च कोटि के परिणाम नहीं हो सकते। उसके अप्रत्यक्षारण कर्म का उदय भाव हो ही नहीं सकता। भले वो मंद रहेगा, इसलिए वो बाह्य आचरण बहुत उत्तम रीति से करेगा, लेकिन परमार्थ से उसके महाव्रत नहीं होंगे। नीच गोत्र के साथ प्रत्याख्यानावरण कर्म का उदय नियम से होता ही है। जब तक उसका अभाव नहीं होगा तब तक महाव्रत नहीं होते। प्रत्याख्यानावरण का उदय भाव करने के लिए उच्च गोत्र आवश्यक है, तो यह उच्च गोत्र मोक्ष प्राप्ति में सहायक है। जीव में कितनी भी विशुद्धि हो, कितना भी उत्तम उपादान हो, लेकिन जब तक ये उच्च गोत्र पुरुष वेद, द्रव्य की अपेक्षा पुरुष वेद, भाव से तो कोई भी वेद हो सकता है, पर द्रव्य की अपेक्षा पुरुष देह ही चाहिए, वज्र वृषभ नाराज सनन चाहिए, ये सब बाह्य शारीरिक निमित्त भी मोक्ष प्राप्ति में साधनभूत बनते हैं। तो जिन कर्मों के उदय से ये बाह्य निमित्त मिलते हैं, उन कर्मों को शुभ कर्म अथवा पुण्य कर्म कहते हैं। आप लोगों के समझ में आ रहा है कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुण्य अत्यंत आवश्यक है। पुण्य के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्यों को अथवा जीवों को सदा पुण्य करना चाहिए। यदि पुण्य नहीं करेंगे, पुण्य को हे समझकर छोड़ देंगे, तो मनुष्य गति प्राप्त नहीं होगी। मनुष्य गति के बिना मोक्ष मार्ग नहीं होता। यदि मनुष्य गति प्राप्त भी हुई और स्त्री पर्याय प्राप्त हुई तो मोक्ष नहीं हो सकता, और उसके लिए पुरुष की ही पर्याय चाहिए। तो पुरुष की पर्याय की प्राप्ति पुण्य से होती है, इसलिए पुण्य करना चाहिए। पुरुष वेद भी प्राप्त हुआ, किंतु उत्तम सहनन नहीं हो तो शुक्ल ध्यान करने के लिए उत्तम सहनन चाहिए। बाह्य निमित्त भी बहुत प्रभावी होता है। किसी जीव का उपादान अत्यंत प्रबल भी हो, लेकिन योग्य बाह्य निमित्त न मिले तो प्रबल उपादान भी कुछ नहीं करता है। देखिए, ये ऊपर बिजली के दीपक लगाए हुए हैं, ये प्रकाशित क्यों नहीं हो रहे हैं? इसमें बिजली नहीं बह रही। क्या वोल्टेज नहीं है? वोल्टेज है। 100 गुना भी वोल्टेज आए, लेकिन जब तक तार जुड़ती नहीं है तब तक बिजली बहती नहीं है। क्या दीपक में प्रकाशित होने का उपादान नहीं है? लेकिन बिजली रूप बाह्य निमित्त की आवश्यकता है। फ्यूज़ ओके है, सारी वायरिंग की हुई, फिटिंग की है, सब कुछ किया, लेकिन खंभे पर से यदि कनेक्शन नहीं लिया तो खंभे का कनेक्शन तो बाह्य निमित्त है, लेकिन ये बाह्य निमित्त सारे ही बिजली के दीपक, पंखे, एसी, कूलर, हीटर, फ्रिज, जो कुछ भी आपके घर में होगा, सब अच्छे से अच्छे क्वालिटी के हैं, लेकिन एक भी बिजली रूप बाह्य निमित्त के बिना नहीं चलता है। तो बाह्य निमित्त चाहिए। वैसे इस जीव में मोक्ष प्राप्त करने का उपादान है, केवल ज्ञान उत्पन्न करने का उपादान है, लेकिन उसके लिए वज्र वृषभ नारा सहनन रूप निमित्त भी चाहिए। यदि वह नहीं मिलेगा
तो केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो शुक्ल ध्यान चाहिए वो शुक्ल ध्यान हीन सहनन से नहीं होता है, उत्तम सहनन चाहिए। तो ये उत्तम सहनन कैसे प्राप्त होगा, किसको प्राप्त होगा? पुण्य से होता है। इसलिए पुण्य को हेय मानकर छोड़ देंगे। कितना भी कहेंगे कि ये तो बाह्य निमित्त है, उपादान तो आत्मा का ही होगा, शरीर का क्या है, मोक्ष तो आत्मा को ही होना है, शरीर की शक्ति से क्या करना है। लेकिन शरीर की शक्ति के बिना, वज्र वृषभ सहनन के बिना केवल ज्ञान नहीं हो सकता, आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। जैसे प्रकाश देने की शक्ति होने पर भी बिजली के बिना दीपक प्रकाशित नहीं होता, वैसी यह बात है। इसलिए पुण्य करना चाहिए। तो पुण्य कैसे होता है? शुभ योग पुण्य से आश्रव। आचार्य भगवान उमा स्वामी कहते हैं शुभ योग से पुण्य का आश्रय होता है। इसलिए मन शुभ होना चाहिए। मन का शुभ होना क्या है? मन में शुभ भाव होना ही शुभ योग है। सबका कल्याण हो, किसी का अनिष्ट न हो, किसी के प्रति मुझे द्वेष भाव न हो, किसी के सामने मैं अभिमान नहीं करूं, किसी का तिरस्कार नहीं करूं, कषाय नहीं करूं, मंद कषाय हो, ये मन का शुभ होना है। अन्य धार्मिक क्रिया जितनी की जाती है वे सब इस प्रकार शुभ मन से करते हैं, तो उससे पुण्य का आश्रय होता है। क्रिया चाहे अभिषेक की हो, पूजा की हो, व्रत पालन की हो, तप करने की हो, आहारदान की हो, उसमें मन का शुभ होना आवश्यक है। इसलिए आहारदान के समय मन शुद्धि बोलनी पड़ती है। यदि मन शुद्धि है तो पुण्य है, और यदि मन शुद्धि के बिना ही आहार दे रहे हैं तो अशुभ अवश्य। इसलिए मन प्रसन्न रखकर आहार देना चाहिए। आहार के समय संक्लेश नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, किसी को बाहर निकलो नहीं कहना। आपको भी आहार देना है, आगे दाताओं की भीड़ खड़ी है, जिनका हुआ वे बाहर निकलो कहने के बजाय यह कहना चाहिए हमें भी आहार देने का अवसर मिलने दो। ये शुभ वचन योग है। शुभ पुण्य से कहा तो वही, लेकिन कितना अंतर हो गया। जिनका हुआ वो बाहर निकलो, और दूसरे ने कहा हमें भी अवसर मिलने दो, हमें भी आहार देने दो। कितना अंतर हो। बाहर निकलो कहने पर उसको भी क्रोध आएगा और उसकी मन शुद्धि बिगड़ेगी, और हमें भी अवसर मिलने दो, किसी को दुख होने का कोई कारण नहीं। और आहार दान देते हुए मन में छल कपट आ गया तो क्या करें? हटा देना। मन तो चंचल होता है ना। हाँ, चंचल है, उसे स्थिर भी किया जा सकता है। इसलिए दूसरे विचार करना ही नहीं। पूजन कर रहे हैं तो केवल पूजा का ही विचार करो, अभिषेक कर रहे तो केवल अभिषेक का ही विचार करो, आहार दान कर रहे तो आहार दान का विचार करो, स्वाध्याय कर रहे बाकी सब बातें भूल जाओ। हम बाकी किसी बात का विचार नहीं करते हैं, इसलिए सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठे रहते हैं तो भी हमको गर्मी नहीं सताती। मच्छर हमले करते रहते हैं, हम बैठे रहते हैं, क्योंकि हमारा चित्त स्वाध्याय में स्थिर है। आप लोग शरीर का विचार करते हैं, इसलिए आप लोगों को गर्मी सताती है। तो इस प्रकार मन को एकाग्र करना चाहिए, मन में शुभ भाव रखना चाहिए, तो शुभ भाव से पुण्याश्रय होता है। देखिए कोई पूजन कर रहा है, अब आरंभ के बिना तो पूजा होती नहीं। अभिषेक कर रहा है, आरंभ के बिना अभिषेक नहीं होता है। चाहे स्वयं करो चाहे दूसरे से करो, जल आप निकालो, आप प्राशु करो, चाहे पुजारी से करवाओ, पर उसमें आपकी अनुमति है कि नहीं है, कारित है कि नहीं है, है तो उसका जो भी गुण दोष है आपके भी तो माथे पर आएगा। तो जल को अभिषेक करने के लिए प्राशुत कर रहे हैं,
जीवों की विराधना हो रही। कितने जीवों की विराधना हो रही? जल के एक बूंद में असंख्यात जीव होते हैं। आपको तो कम से कम एक कलश तो लगेगा अभिषेक करने के लिए। तो कलश भर पानी में कितने जीव होंगे? असंख्यात जीव होंगे। उनकी विराधना हुई है, लेकिन भाव क्या है? इन जीवों को मारने का भाव था गर्म करने के पीछे? नहीं था। इनमें नवीन जीवों की उत्पत्ति न हो, इस अभिप्राय से जल को प्रासुक किया है। शुभ भाव है, शुभ पुण्य से। अब यही न्याय पूजा में भी लगा लेना। जल चढ़ा रहे हैं, चाहे एक बूंद चढ़ाओ, चाहे एक लोटा भर चढ़ाओ, पर प्रासुक किया है तो जीवों की विराधना तो हुई है, पर शुभ पुण्य से उससे पाप नहीं, पुण्य का आश्रय हुआ है। यही न्याय चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल इन 8 द्रव्यों में लगाना कि इन सब द्रव्यों के लाने में, चढ़ाने में जो आरंभ होता है उसमें अशुभ भाव नहीं, शुभ भाव है। वचन भी शुभ है, क्रिया भी शुभ है, शुभ भाव से कर रहे क्रिया भी, इसलिए इन सबसे शुभ कर्म का ही आश्रय होता है, पुण्य का ही आश्रय होता है। इसलिए किसी द्रव्य को पूजा से हटाना नहीं, उसके बजाय दूसरे द्रव्य में स्थापना भी नहीं करना। वह तो जब प्रयत्न करके भी कोई द्रव्य मूल रूप में न मिले उस समय के लिए स्थापना निक्षेप है। उसमें जो आरंभ हो रहा है वो शुभ भाव से हो रहा है, इसलिए शुभ पुण्य से, इस सूत्र के अनुसार उस आरंभ से पाप नहीं मिलता, पुण्य ही मिलता है। शुभ वचन बोलने से भी पुण्य मिलता है, इसलिए पूजा के उत्तम शब्दों का उच्चारण करो, भगवान की उत्तम स्तुति करो, वचनों से बोलो। पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग पाठ कर रहे हैं, कुछ लोग चुपचाप बैठे हैं। जो लोग अपने मुख से पाठ बोल रहे हैं, कौन से पाठ बोल रहे हैं? फिल्मी गीत नहीं बोल रहे, सूत्र पाठ कर रहे हैं। भक्तमर स्तोत्र हो, चाहे पूजा का पाठ हो, चाहे अभिषेक का पाठ हो, अथवा शांति मंत्र के समय बहुधा ऐसा होता है, एक व्यक्ति शांति मंत्र बोलता है, 1-2 लोग छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बोलते, बाकी सब लोग चुपचाप सुनते हैं। जो लोग छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी अथवा कुरु कुरु आदि बोल रहे हैं, वे शुभ कार्य की अनुमोदना कर रहे हैं वचनों से, उनको पुण्य का आश्रय होता है, क्योंकि शुभ पुण्य से। तो शुभ वचन योग भी पुण्य का आश्रय, इसलिए जो लोग छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी आदि बोलते हैं उनको पुण्य का आश्रय होता है। धर्म रुचि वर्धताम, जो वर्धताम बोल रहे हैं उनका वचन योग शुभ है, उनको पुण्य का आश्रय हो रहा है। जो लोग चुपचाप सुन रहे हैं उनको वो पुण्य नहीं मिल रहा है। इसलिए सबको बोलना चाहिए। क्या सब में धर्म रुचि बढ़े, सब समाज की समृद्धि बढ़े, इसमें आपकी अनुमोदना नहीं है तो वचनों से कहाँ कर रहे हैं? वचनों से उसका उच्चारण करेंगे तो शुभ वचन योग पुण्य से आश्रय होगा, पुण्य का आश्रय होगा। और चुपचाप सुन रहे तो उसके कारण मिलने वाले पुण्य पर आप स्वयं होकर पानी छोड़ रहे हैं। इसी प्रकार कोई सूत्र पाठ हो रहा है तो स्वयं भी बोलना चाहिए। आहार के समय कुछ लोग शुद्धि बोलते हैं, कोई कोई पीछे चुपचाप खड़ा रहता है, हाथ जोड़ता है, केवल ओठ हिलाता है, वह अपने वचनों से नहीं बोल रहा है, अथवा पूरी शुद्धि नहीं बोल रहा है, कुछ शब्द बोल रहा है, कुछ छोड़ रहा है। उसको भी जितने वचन नहीं बोले हैं उतने वचन बोलने का पुण्य नहीं मिलता है। जितने वचन बोले उतना ही पुण्य मिलेगा, और जिसने नहीं बोले उसको नहीं मिलेगा। इसलिए बोलना चाहिए। संघों में प्रतिक्रमण होता है, कुछ साधु प्रतिक्रमण का पाठ पढ़ते हैं, कुछ साधु नहीं पढ़ते हैं। तो जो साधु नहीं पढ़ रहे उनको वचन योग के कारण मिलने वाला पुण्य नहीं मिलता है। इसलिए प्रत्येक साधु को, प्रत्येक व्रती को प्रतिक्रमण के पाठ अपने मुख से उच्चारण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कभी ऐसा होता है
कि उनकी आवाज़ धीमी होती, किसी साधु की ऊंची होती है और वो ऊंची आवाज़ से सबकी आवाज़ को दबा देता है, इसलिए नहीं पढ़ पाते हैं, तो भी बंद तो होता है। लेकिन जो दूसरों की आवाज़ दबाकर ऊंचे स्वर से पढ़ता है उसको अशुभ वचन योग के कारण पाप लगता है। दूसरे के स्वर को दबाकर वंदना करना, प्रतिक्रमण पढ़ना, आरती आदि के समय भी ऐसा होता है कि एक बहुत ज़ोर से बोलता है, दूसरों की आवाज़ को दबा देता है। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे पाप बंध होता है। ये वंदना के दोष कहे गए हैं। लेकिन मतलब उसकी आवाज़ ही ऐसी है, क्या करें? ना, अपनी आवाज़ को संयमित रखना चाहिए। इस प्रकार वचन से शुभ शब्द कहने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जहाँ भी शुभ वचन बोले जा रहे हैं उसमें सहयोग देना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। लेकिन गुरु जब पाठ पढ़ते हैं उस समय केवल सुनना चाहिए, क्योंकि उससे यदि गुरु के वचनों में अपने वचन बोलते हैं तो पाप का बंध होता है, क्योंकि गुरु की अभिनय होती है। गुरु के वचन सुनना भाग्य की बात होती है। तो गुरु जब पाठ पढ़ते हैं उस समय सुनना चाहिए, और जब गुरु अपना पाठ समाप्त करते हैं तब आगे का पाठ शिष्यों को बोलना चाहिए, बीच में स्वयं नहीं बोलना चाहिए। जब भक्तियाँ पढ़ते हैं तो बड़े आचार्यों के मुख से सुना है कि भक्ति की विज्ञप्ति गुरु दे। अंजलिका भी गुरु को पढ़नी चाहिए। मध्य के जो पाठ होते हैं वे गुरु और शिष्य पलट कर मिलकर पढ़े। तो इस प्रकार से करना चाहिए। और जहाँ साधारण ही पाठ कर रहे हैं, श्रावक पाठ कर रहे हैं, वहाँ तो सबको पाठ बोलना चाहिए। हाँ, पाठ के उच्चारण की सुविधा से दो पंक्तियाँ बोलना अलग बात है। 2 पंक्तियाँ आधे लोग बोले, 2 पंक्तियाँ दूसरे लोग बोले, तो इसमें गेयता बनी रहती है और सुंदर पाठ होता है, तो वह तो ठीक है। काय योग, शरीर से की जाने वाली क्रिया भी यदि शुभ होती है तो उससे पुण्य का आश्रय होता है। तो शरीर की शुभ क्रिया क्या है? जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करना, प्रदक्षिणा करना, चरण स्पर्श करना। एक बार आचार्य विद्यासागर जी ने बड़ी सुंदर बात कही थी कि भगवान के चरण छूने में अथवा गुरु के चरण छूने में अपनत्व झलकता है, विशुद्धि बढ़ती है, इससे बहुत पुण्य का आश्रय होता है। क्यों होता है? तो उसका कारण यह सूत्र है, शुभ पुण्य से। चरण छूना, नमस्कार करना, प्रदक्षिणा देना, ये सब शुभ का योग है। तो शुभ का योग होने के कारण इनसे पुण्य की प्राप्ति होती है, पुण्य कर्म का आश्रय होता है। और भी अनेक क्रियाएं, जैसे पूजन करना, पूजा में द्रव्य चढ़ाना, अपने हाथ से चढ़ाना। जैसे आहार देते समय अपने हाथ से आहार देने में विशुद्धि विशेष होती है, वैसे पूजा के समय अपने हाथ से द्रव्य चढ़ाने में भी विशुद्धि विशेष होती है। इसलिए सबको अपने हाथ से 8 द्रव्य चढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने घर से 8 द्रव्य लाकर अपने अपने स्वतंत्र रूप से चढ़ाना चाहिए। मंदिर का द्रव्य लेकर पूजा की, ये कोई उत्तम मार्ग नहीं है। शास्त्र में नित्य पूजा के लिए कहा है, निज गृहान नियमाणार्चा, अपने घर से जल फलादि द्रव्य लाकर भगवान का अर्चन करना नित्य पूजा। तो अपनी सामग्री लाकर पूजा करनी चाहिए और अपने हाथ से चढ़ाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, द्रव्य तो अपना लाते हैं लेकिन दूसरी की थाली में रख देते हैं, आप चढ़ा देना। तो इससे जो द्रव्य चढ़ाने रूप काय योग की क्रिया होती है, उससे मिलने वाला पुण्य छूट जाता है। आपने द्रव्य लाया, आप अपने हाथ से चढ़ाइए। ये द्रव्य चढ़ाने की क्रिया भी पुण्य की कारणभूत है। अनेक लोग दूसरे के चौके में द्रव्य देकर जाते हैं, आप चला देना, आप आहार दे देना, तो उनको भी ये अपने हाथ से आहार देने में जो कायोग होता है, वो शुभ कायोग होने से उससे पुण्य मिलता है, वो पुण्य नहीं मिलता। इसलिए दूसरे के चौके में द्रव्य देकर नहीं जाना।
वैसे तो राजमार्ग यही है कि जितना द्रव्य आप दूसरे के चौके में देते हो उतना ही द्रव्य अपने घर में बनाए, अपने घर प्रदान करें। हाँ, आपके घर विधि नहीं मिली क्योंकि विधि तो किसी एक के घर मिलेगी, इसलिए साधु दूसरे के घर आहार के लिए गए तो उसके बाद अपना कुछ द्रव्य लेकर वहाँ जाए, लेकिन वह भी वहाँ देकर ना आए, स्वयं अपने हाथ से साधु की अंजलि पर रखे, इससे पुण्य की प्राप्ति होती है क्योंकि ये शुभ कार्य हो। इसलिए किसी के चौके में द्रव्य देकर नहीं आना या अपना द्रव्य लेकर भी गए, शुद्धि बोली द्रव्य दिखाया और छोड़कर आ गए, ऐसा नहीं करना। यह परव्यपदेश नाम का अतिचार भी है, अपना द्रव्य दूसरे के हाथ से दिलवाना। और साधु के यदि ध्यान में आए कि जिसका द्रव्य वो तो चला गया, तो साधु को चाहिए कि वो द्रव्य न ले, क्योंकि उसका स्वामी वहाँ नहीं है, वह प्रमादी है, तो प्रमादी का द्रव्य नहीं लेना चाहिए। जो स्वयं उपस्थित रहकर आहार दे वही आहार लेना चाहिए। इसलिए जो ज्ञानी मुनि होते हैं वे सामूहिक चौके में आहार नहीं करते हैं, पंचायती चौके में आहार नहीं करते, जहाँ पर रसीद काटकर आहार दान फंड इकट्ठा किया जाता है अथवा कुछ राशि तय की जाती है कि इतनी राशि भेज दीजिए, आपके नाम से चौका लगेगा, आपके नाम से आहार दान होगा। वहाँ पर साधु को आहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका द्रव्य वो दाता वहाँ नहीं है। इसमें चोरी का दोष आता है, साधु का आचरण महाव्रत दूषित होता है। इसलिए ऐसे चौके में साधु को भूलकर भी आहार नहीं करना चाहिए। उपवास करना अच्छा है, लेकिन इस प्रकार राशि तय करके किए हुए चौके में अथवा कुछ लोगों ने मिलकर लगाए हुए सामूहिक चौके में या आहार दान फंड के चौके में आहार नहीं करना चाहिए। दाताओं को भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपना द्रव्य अपने हाथ से देने में शुभ का योग होता है, उससे पुण्य मिलता है, अतः उस पुण्य को नहीं छोड़े। इस प्रकार मन वचन काय की शुभ क्रियाओं से पुण्य का आश्रय होता है, और इससे विपरीत यदि मन वचन अथवा काय से अशुभ योग होता है, अशुभ भाव होते हैं, अशुभ वचन बोले जाते हैं अथवा अशुभ क्रिया की जाती है, तो उससे पाप कर्म का आश्रय होता है और दुख भोगना पड़ता है। अतः मन वचन काय से कुछ भी अशुभ मत करो, जो भी करना है शुभ ही करो, ऐसा इस सूत्र का अभिप्राय है। ओम नमः। यदर्थमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादाद् किंचन उक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध